हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो आते हैं एचसीएफ और एलसीएम के कंसेप्ट को पहले जानते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, ठीक है, इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये, और इसका दूसरा नाम हम लोग जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू आर मोर गिवन नंबर इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। आप देखते हो जब कॉमन फैक्टर आप निकालते थे, उस कॉमन फैक्टर में जो सबसे ग्रेटेस्ट होता है, ठीक है, सबसे बड़ा, वो जो है आपका वो नंबर्स दिए हुए नंबर्स के क्या होते हैं, ये एचसीएफ होते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे आप देखो 20, 28 और 36 है। अब इसके प्राइम फैक्टर आप यहाँ करके देख सकते हो। जैसे आप कैसे, जैसे 20 है, पहले 2 से डिवाइड करें, फिर 2 से, फिर 5 से, तो इसका 20 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5। ऐसे 28 का ये आप देखो, ऐसे 36 का। अब इसमें कैसे निकालते हैं ये आप देखो, जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं उनमें जो कॉमन हैं उन्हीं को केवल लिखा जाता है। तो एक कॉमन तो यहाँ से मिल गया और एक कॉमन यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो ये दो प्राइम फैक्टराइजेशन, इन दोनों का मल्टीपल आपका 4 हुआ। ठीक है, यही आपका 4 इन 28 और 36 का क्या हुआ, प्राइम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। ये 4 इनका जो है एचसीएफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से बेटा आपको काम करने हैं। ठीक है, आइए एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 आर मोर गिवन नंबर इज द लोएस्ट ऑफ दियर कॉमन मल्टीपल। अब आप देखिए, जैसे हम पहले भी बताए थे, कॉमन मल्टीपल जो सबसे लोएस्ट होता है, ठीक है, वो लोएस्ट नंबर ही आपको ये इनके मल्टीपल्स होंगे और उसको जो है आप निकालना। जैसे आप यहाँ देखो 24 और 90 का, अब 24 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लिए और 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इनमें जो कॉमन है उनको तो लिखेंगे भी, और जो नहीं कॉमन है उनको भी लिखा जाता है। तो सबका इस तरीके से जो मल्टीप्लाई आता है वो आपका क्या होता है, इसका एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब जैसे ये आपका 24 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 90 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आप देखिए ये 2 कॉमन है, ठीक है, ये दोनों कॉमन नहीं है, इनको भी लिखना है। ऐसे आप देखिए इसमें 3 और इसमें भी एक 3 है, तो एक ही बार लिखेंगे, ये कॉमन हो गया। अब इसमें आप देखिए दूसरा 3 इसमें नहीं है, इसमें जो एक 3 है वो इसमें नहीं है, तो इसको भी लिखना है। अब इसमें 5 नहीं है, 5 यहाँ भी है, 5 भी लिखेंगे। तो इस तरीके से इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आया वो 360। अब आप देखो मल्टीप्लाई कैसे करें, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा आपका कितना 72, 72 5 जा 360। तो इस तरीके से ये बेटा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आप देखें इनके कुछ एक्सरसाइज। ठीक है, अब एक्सरसाइज जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनके एचसीएफ निकालना है। तो अभी आपको हमने बताया
कि कैसे HCF निकालेंगे, उसी तरीके से इनके सबसे पहले आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर कर लोगे। अब जैसे 18 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इसका प्राइम फैक्टर हुई। अब ऐसे 48 का आप देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टर हुआ। अब जो कॉमन है उन्हीं को केवल लिखना है, तो एक इसमें 2 है, एक इसका 2 हमने ले लिया। अब और इसमें देखो ये 2 नहीं कॉमन है। उसके बाद आता है 3, इसमें है 3, एक यहाँ भी है, ये भी कॉमन है। तो ये दो प्राइम फैक्टर हमें कॉमन मिल गए। इन दोनों का ही मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आएगा वो यानी 2 3 या 6 आया, 6 इन दोनों का क्या हुआ, HCF हुआ। इस तरीके से ये हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है। अब इधर आप देख रहे हो कि इधर आपके 2 2 के ही हैं, तो इस तरीके से आप इनको करो। ठीक है। अब हम आते हैं 1 2 क्वेश्चन जिसमें आपके 3 नंबर्स दिए हों, जैसे 3 फैक्टर्स, ये G दिया है आपका। अब आपका G दिया है, देखिए ये आपका G 70 105 175 ये दिए हैं। ठीक है। अब आप देखिए इसमें पहले क्या करेंगे, 70 का फैक्टर, तो 2 इंटू 5 इंटू 7, 105 का फैक्टर 3 इंटू 5 इंटू 7, फिर आपका ये 175 का फैक्टर, ये 5 इंटू 5 इंटू 7। अब आप देखिए इसमें जो कॉमन है उन्हीं को लिखना है। तो देखिए इसमें ये 2 3 ये 5 आपके कॉमन नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये 5 आप देख रहे हैं तीनों नंबरों में 5 है, तो इसको एक फैक्टर कॉमन फैक्टर ये हमें मिल गया, प्राइम फैक्टर। दूसरा आप देख रहे हो कि 7 है। ठीक है। तो ये एक कॉमन फैक्टर हमें मिला। ठीक है। इन दो इसको नीचे लिख लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 5 7 जा ये 37 आपका क्या हो गया, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ठीक है। HCF ऑफ वो 70 105 175। तो इस तरीके से बेटा ये आपको फैक्टर्स ये आपको HCF निकालने हैं। ठीक है। अब एक और देख लें आपको, जैसे 91 का है। ठीक है। और 91 का और 112 है, उसके बाद 49 है, इनका आप प्राइम फैक्टर कर लें। प्राइम फैक्टर करने के बाद आप देख रहे हैं केवल एक 7 इसमें है, एक 7 यहाँ है, एक 7 यहाँ है, केवल यही आपके कॉमन मिल रहे हैं और कोई कॉमन नहीं है। तो ये 7 आपका क्या हो गया, इसका HCF हो गया। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। अब ये HCF जब हम निकाल लिए तो आगे और चलते हैं, आगे देखते हैं। ये ऐसे आप देखिए ये 18 54 81 के, तो अब तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें HCF निकालना है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अब HCF निकाल लेंगे ठीक से। ठीक है। अब उसके बाद आप पाए कुछ तार्किक क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है, जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बेस पर आप ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर। अब 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स आप जैसे देखो 1 2 3 4 5 लगातार यानी कॉन्टीन्यूअस नंबर हों तो उनको कॉन्स्टिट्यूटिव कहते हैं। तो जैसे अब 2 कॉन्स्टिट्यूटिव का HCF अगर हमें निकालना है और वो उनका जो है वो ऐसे नंबर्स का ये कॉन्स्टिट्यूटिव जो हमारे 2 नंबर्स हैं उनका HCF कितना होगा, 1। जैसे 1 एंड 2 है तो उन दोनों में 1 ही एक कॉमन होगा। ठीक है। ऐसे इवन नंबर्स में पूछ रहा है HCF ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूटिव इवन नंबर्स, तो इसका HCF 2 होता है। अब कॉन्स्टिट्यूटिव इवन नंबर्स में जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है, तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव यानी जैसे 2 एंड 4 हमने ले लिया, 2 और 4 का HCF आप जब निकालोगे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इस तरीके से इवन कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स का जो HCF होगा वो आपका क्या होगा, 2 होगा। ऐसे आपका है ऑड
ऑड नंबर्स का जब 2 कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर्स हों तो उनका HCF 1 होता है। आप जैसे मान लो ऑड नंबर्स में 1 है, 3 है, 5 है, तो ये जैसे मान लो आपका 3 एंड 5 हमने ले लिया और 3 और 5 का HCF जब निकालेंगे तो क्या आपका आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ये प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जो हमें केवल प्रॉपर्टीज से आंसर बताने होते हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 was found as follows by। अब देखिए इसका जो है HCF ऑफ को प्राइम नंबर, इन दोनों ये आपके को प्राइम नंबर हैं, इनका HCF हमें निकालना है। तो इनका HCF अब आप देखिए 4 का फैक्टर ये हो गया, 5 का फैक्टर ये हो गया। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0। क्या ये आपका जो 0 आया है इनका फैक्टर्स जो दे रहा है कॉमन फैक्टर्स, क्या 0 होगा? इज द आंसर करेक्ट? अगर ये आंसर करेक्ट है, इफ़ नॉट व्हाट इज द करेक्ट HCF ऑफ 4 and 15? तो आप देखिए ये आंसर करेक्ट नहीं है। हमेशा आप ये जानते हैं हर एक नंबर्स का जो एक कॉमन आपका मल्टीपल फैक्टर्स है वो 1 होता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स आपका 1 होता है। तो ये ऐसे 4 and 15 का जो HCF निकालेंगे वो 1 आएगा, ना कि 0 आएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को समझना और सॉल्व करना। आते हैं प्लेइंग विथ नंबर्स एक्सरसाइज 3.7। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम से आपको आज बता रहे हैं शेष, और इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स आगे और कल नेक्स्ट सत्र में बताएंगे। आज आप इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है रेनू परचेज 2 bags of fertilizers of weights 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizers exact number of times। अब आप देखिए इसमें 2 बैग्स हैं, एक में 75 kg है और दूसरे में 69 kg है। अब आप देखिए इसमें ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, मतलब कौन सा सबसे अधिक होगा जिससे मेजर किया जाए और वो एग्जैक्टली दोनों बैग नंबर मतलब नंबर ऑफ टाइम्स में वो ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ बच जाए, एग्जैक्ट पूरा वो नंबर्स आपको बताना है कितनी क्वांटिटी का होना चाहिए। तो आइए अब आपको देखते हैं इसका आंसर। इसके लिए जब भी मैक्सिमम वैल्यू आए तो उसके मतलब आपको क्या निकालना चाहिए, HCF। ठीक है, तो ये सेंस जहाँ भी आपको शो हो तो वहाँ आपको ध्यान में आना चाहिए कि HCF निकालना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपको HCF और LCM में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए 75 और 69 का HCF निकालना है। 75 का फैक्टर्स करना है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 69 का ऐसे 3 इंटू 23। अब आप देखिए कॉमन फैक्टर जो कॉमन आपका फैक्टर है, प्राइम फैक्टर, वो आपका केवल 3 है, तो इसका HCF आपका 3 हो गया। इस तरीके से देयरफॉर द रिक्वायर्ड वेट इज 3 kg। अगर वो 3 kg के पार्ट से मतलब पार्ट से मेजरमेंट करता तो एग्जैक्टली वो सबको कंप्लीट मेजर कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 boys step off together from the same spot, their steps measures 63 cm, 70 cm and 77 cm respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete step? आप वो बताना है कि सेम डिस्टेंस मिनिमम यहाँ आपका वर्ड देख रहे हो
कि ये आपका कितने हो जाए। मिनिमम का मतलब यहाँ आपको एलसीएम निकालना है। तो सेंस में आपको वो मिनिमम डिस्टेंस बताना है जिसमें कंप्लीट स्टेप में और सबका वो सेम हो जाए। तो ऐसे के लिए हमें क्या करना है, ऐसे प्रॉब्लम में आपको एलसीएम निकालना चाहिए। ठीक है। अब एलसीएम जैसे 63, 70, 77, तो इनका एलसीएम जब आप निकालोगे तो जैसे वो क्या हो गया, ये आपका ये 6930 सेंटीमीटर, ये मिनिमम डिस्टेंस है जिसमें आपका जो है क्या करना है कि ये स्टेप सेम डिस्टेंस सभी का हो जाएगा। अब इसमें भी आपको जैसे अभी एलसीएम निकालने के लिए हमने ऊपर बताया था, वैसे 63 का क्या करोगे, फैक्टर्स करोगे, 70 का करोगे, 77 का। जो कॉमन है उनको एक बार लिखना है, ठीक है, और जो नॉन कॉमन है उनको भी लिखना है। और उसके इस तरीके से आपका जो कॉमन पूरा नंबर्स आया वो 7, 9, 10 एंड 11। अब ये आपका नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आया, तो ये मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर respectively. Find the longest tape which can measure the 3 dimensions of the room exactly. अब आप देखिए ये लॉन्गेस्ट टेप यहाँ आया, पहले अभी क्वेश्चन में क्या आया था, मैक्सिमम। ठीक है। तो इसका मतलब लॉन्गेस्ट टेप का यहाँ जो है या मैक्सिमम का मतलब यहाँ क्या निकालना आपको है, एचसीएफ। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो एक कॉमन वर्ड एक तरीके से वैसे सेंस निकाले जाते हैं, लेकिन कॉमन वर्ड से आप थोड़ा सा ये अनुमान लगा सकते हो कि हाँ इसमें हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ जो है। तो लॉन्गेस्ट टेप ये आपको इसके मतलब इसमें हमें इनका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो सभी का आप फैक्टर्स करो, 825, 775, 450। अब इसमें जो कॉमन होंगे उन्हीं को हमने लेना है। तो आप देखो 1 3 1 3 1 3 यहाँ है, यहाँ ले लिया, लिख लिया। ठीक है। अब यहाँ 1 5 1 5 1 5 इधर है, इधर लिख लिया। दूसरा 1 5 यहाँ 5 यहाँ 5 ये लिख लिया। अब इसके अलावा और कोई आपके फैक्टर्स कॉमन नहीं है। तो इसका एचसीएफ आपका हो गया 3 × 5 × 5, तो इसका मल्टीप्लाई करने पाया 75। यानी आपको इसको एग्जैक्ट मेजर करना हो तो 75 सेंटीमीटर्स का ये लॉन्गेस्ट टेप लेकर के एग्जैक्टली हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज इतना ही। अब शेष इसके बाद के क्वेश्चंस आपको कल बताए जाएंगे। थैंक यू बेटा।